राधा वल्लभ संप्रदाय के रसिक संत माखन चोर महाराज जी का 133वां जन्म माह महोत्सव गोविंद घाट स्थित बड़ा रास मंडल पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर संत विद्युत गोष्ठी का आयोजन किया गया। देश भर से पधारे सैकड़ों की संख्या में संत गणों ने महंत माखन चोर महाराज के जीवन काल पर प्रकाश डाला, साथ ही उनके व्यक्तित्व व कृतित्व की भूरी भूरी प्रशंसा भी की। सभी स्थानों से एक ही दूध सफेद निकलता है, तो हमारे मन में विराजमान केवल वल्लभ संप्रदाय के नहीं है, चारों संप्रदाय के निहित जगत गुरु हमारे विराजमान है। और हमारे लोग कहते हैं अखाड़ा परिषद अंतरराष्ट्रीय अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष है, केवल अखाड़ा अंतरराष्ट्रीय अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष हमारी विराजमान है। राष्ट्रीय हमारे अखाड़ा परिषद के हमारे राजेंद्र जी महाराज विराजमान श्री मानसीय निर्मोही अखिल भारतीय निर्मोही अंतरराष्ट्रीय निर्मोही अखाड़ा के श्रीमान है, दिगंबर अखाड़ा के हनुमानगढ़ के प्रवक्ता आदरणीय गौरी शंकर जी और सबसे भी जो इस आश्रम से जुड़े हुए भक्त हैं, भारत के विभिन्न भागों से आए हैं। वृंदावन के विषय में मैंने बहुत कुछ सुना था। मैं 100-200 बार इस रोड से गया हूँ, ना कभी मथुरा गया ना कभी वृंदावन। मेरे मन में एक शंका रहती थी कि जब भगवान श्री कृष्ण ने इस भूमि का परित्याग किया तो क्यों किया, क्या कारण था। और जितना मैंने अध्ययन किया है, शायद अपने पंच भौतिक शरीर 126वें वर्ष तक रहते हुए दोबारा वो इस भूमि में नहीं आए। एक बार वर्णन आता है यशोदा जी से मिलने, शायद उनके अंतिम समय में कृष्ण जी आए। और एक बार का वर्णन आता है गर्ग ऋषि जो यदुकुल के कुलगुरु थे, उनसे मिलने आए थे। जब भगवान श्री कृष्ण 89 यानी 89 वर्ष के थे, उस समय महाभारत का युद्ध हुआ था। और उसके ठीक 11 वर्ष बाद जब उनका 100 साल पूरा हुआ तो उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष के राजाओं को द्वारका में बुलाया था। उसके पहले द्वारका में सामान्य मानव का प्रवेश निषेध था, क्योंकि अलौकिक शक्तियों का वहां इतना बड़ा साम्राज्य था, सामान्य मानव द्वारका की भूमि में प्रवेश ही नहीं कर पाता। लेकिन उस समय भगवान ने देखा कि जो कुछ पंच भौतिकधारी विषैले भाषा और बुद्धि से परिपूर्ण राजा भी हैं, उनको भी मैं एक बार क्षमा करके यहाँ बुला दूं। तो भगवान ने सबको निमंत्रण दिया, राजकीय जो व्यवस्था थी अतिथि सत्कार करके। उसी वर्ष सूर्य ग्रहण हुआ, बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण, महाभारत के लगभग 12वें वर्ष में। और भगवान वहां से एक उनका निवास रहता था, रास्ते में आते समय मारवाड़ में। मुख्य अतिथि जगत गुरु शास्त्र पीठाधीश्वर स्वामी वल्लभाचार्य महाराज ने कहा कि माखन चोर महाराज ने जीवन पर्यंत भगवत भक्ति में लीन रहकर अपने जीवन को कृतार्थ किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बड़े रासमंडल के वर्तमान महंत लाडली शरण महाराज जी ने बताया, संत समाज ये श्री श्री 108 गुरुजी श्री माखन चोर दास जी महाराज गुरुजी का जन्म महोत्सव, इसलिए ये 9 दिन से बराबर मन रही है। से 9 में श्रीमद् भागवत हो गया, सब वाणियों का पाठ हो गया, समाज गायन सब ब्यावला सब। उसके पश्चात आज जो विद्युत गोष्ठी तो आज पूरा संत सम्मेलन का आयोजन था। आज दूर दूर से गुजरात, हरिद्वार, बम्बई, नासिक, अयोध्या, चित्रकूट सभी जगह से, हरिद्वार सभी जो बनारस अयोध्या सभी संत लोग श्रीमान तक जगत गुरु सभी का आमंत्रण हुआ, सबका सम्मान हुआ, बधाई हो गई। आज का ऐसे संतों का पूरा वृंदावन के जो चतुर संप्रदाय विरक्त वैष्णव परिषद, पूरा ये अखाड़ा परिषद के सबका इनको सम्मान हो गया। आज का भव्य आयोजन इस तरह से, कल पूरा वृंदावन के संतों का झरा भंडारा इस तरह से का कार्य संपन्न हो गया। आज शाम को ठाकुरी का ब्यावला उत्सव शाम को 5 बजे से, इस तरह से आज ये प्रोग्राम है। हाँ, आज जो हैं हमारे परम पूज्य परम आदरणीय श्री 1008 श्री पूज्य श्री माखन चोर दास जी महाराज के प्राकट्योत्सव के उपलक्ष्य में सारे भारत वर्ष के जितने बड़े बड़े संत महंत मंडलेश्वर महामंडलेश्वर महाराज जी ने सभी को आमंत्रित किया था। विशेष रूप से
इसमें जगतगुरु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री और हनुमानगढ़ी के महामंत्री और विशेष विशेष बड़े बड़े जितने भी महंत और श्री महंत थे, सभी इस महामहोत्सव में उपस्थित हुए थे। और हमारे वृंदावन के जितने भी महंत महानुभाव, खाली महंत नहीं, सन्यासी, उदासी, महंत, सभी जो हैं इस महोत्सव में सम्मिलित हुए।